नमस्कार, मैं उदीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। भाई बिग बॉस ओटीटी में आज जो घटना घटित हुई है उसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और शमिता शेट्टी ने जो महान त्याग किया है इसके बारे में सीरियल्स बनेंगे, बायोपिक्स बनेंगे। भाई इतना भीषण त्याग तो हमारे जो जवान है सरहद पर वो भी नहीं करते होंगे। भाई इतना घनघोर लेवल का ये त्याग जिसके लिए शिल्पा शेट्टी गर्व कर रही है, मीडिया कसीदे पढ़ रहा है। शिल्पा की बहन ने किया एक बहुत बड़ा वाला त्याग। ओ माय गॉड, इतना त्याग मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे मैडम के। इतना रो रो के राकेश पीछे पीछे आ रहा है पालतू पिल्ले की तरह। मैडम वॉशरूम में घुस जाती है और फिर आंसू है सिसकिया। ओ माय गॉड, गिव मी 2 मिनट्स, हाँ गिव मी 2 मिनट। और मैडम बाथरूम से निकल के आती है, हाथ वगैरह कुछ धोती नहीं है और राकेश उन्हें हक कर लेता है। ये देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। बस कर पगली, रुलाएगी क्या। मतलब आप देख लीजिए, एक चिट्ठी फाड़ने पर इतनी नौटंकी मचाई, उसे बाहर मीडिया। शिल्पा शेट्टी, आई एम प्राउड ऑफ यू माय टुनकी भुनकी, आपने बहुत बड़ा बलिदान किया, देश याद रखेगा। भाई इससे बड़े बलिदान तो होते ही नहीं ना। हमारे जवान सरहदों पर गोली खाते हैं, किसान दिन भर धूप में भूखे प्यासे तड़पते हैं, मजदूर जो होता है वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस कर देते हैं। यहां एक मोहतरमा जो ऑलरेडी 6-7 वीक का करार करके आई है कि वो कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाएंगी, बड़े ही इत्मीनान से चिट्ठी फाड़ देती हैं और उसके बाद रोना धोना करती हैं। बाहर सोशल मीडिया कसीदे पड़ता है। बाप रे बाप, इससे घनघोर बेशर्मी शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। अगर मैडम इतना बड़ा वाला त्याग था तो फिर दोनों ही चिट्ठी फाड़ देते हैं, जैसे कि अक्षरा और मिलिंद ने करा। कम से कम गिल्ट तो नहीं रहेगी ना दूसरे को। जैसे राकेश को गिल्ट कि यार मेरे लिए उसने फाड़ दिया, वो तो मनाने पीछे पीछे भाग रहा है पालतू पिल्ले की तरह। एटलीस्ट अक्षरा ने और गाबा ने खुद को नॉमिनेट कर लिया, ना हम पढ़े ना तुम पढ़ो ना हम गिल्ट करें। हालांकि अक्षरा का हैप्पी बर्थडे था और मिलिंद उन्हें गिफ्ट में वो चिट्ठी देना चाहता था, लेकिन एक होता है ना निस्वार्थ भाव कि यार तुम हमारे लिए अपनी परिवार की चिट्ठी फाड़ रहे हो। सबसे बड़ी बात यार, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जुम्मा 7 दिन हुए हैं। पिछले सप्ताह थी राखी, रक्षाबंधन, और आपने देखा हिना खान आई थी, सारे घर वालों के लिए वीडियो कॉल हुए थे। याद है शमिता शेट्टी के लिए शिल्पा शेट्टी का कॉल था, राकेश का, फैमिली का, निशांत के लिए प्रतीक, पुनीत जो कोरियोग्राफर है उसका कॉल था। सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह सबके वीडियो कॉल आए थे। ठीक है, 7 दिन में ही इतनी तड़प उठी कि भाई चिट्ठियों के लिए ये रोना धोना मच रहा है। यार ये जो सेलिब्रिटीज हैं कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये सब रोना धोना करके ये लोग खुद को बहुत ज्यादा एंटाइटल्ड या फिर ओवर पैम्पर्ड बता देते हैं कि बताइए इनके लिए चम्मच भी गिर जाए, अगर इनकी फेवरेट तकिया इन्हें नहीं मिले तो ये मतलब सो नहीं सकते। या फिर एक चिट्ठी, अरे भाई अभी तो वीडियो कॉल पे बातें करी थी, और ऐसा भी नहीं है कि तुम 4 महीने से घर के अंदर बंद हो, अभी तो सारा 4था वीक चल रहा है, उसमें भी सारा 2nd वीक में सबने वीडियो कॉल कर लिए, फैमिली से बातें कर ली। उसके बाद इतनी तड़प, भाई साहब मुझे ये चीजें कतई पसंद नहीं होती हैं। एक तरफ हमारे जवान सरहदों पर खड़े हैं ऐसी ऐसी जगह पे कि वहां 6-6 महीने फैमिली से कनेक्शन नहीं हो पाता, कांटेक्ट नहीं हो पाता, पता नहीं रहता है कि आज कौन सी गोली आके लग जाएगी, घर वालों की दोबारा चेहरे देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। ऐसे में एक चिट्ठी के लिए इतना रोना धोना, भाई मुझे ये चीजें हद से ज्यादा घटिया और बहुत ज्यादा फैब्रिकेटेड फेक लगती हैं। फिर भले ही वो कोई भी हो। प्रतीक क्या जस्टिफाई करा था, नहीं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, घंटा सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस उन लोगों ने करा जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जानें दे दी, जिन्होंने देश के ऊपर, या फिर हम इस महामारी में देखें कई सारे डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स की जान बचाने में उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों को खाना खिलाने के लिए अपनी गाड़ी घर तक बेच दिए। ये होता है सेक्रीफाइस, ना कि चिट्ठी फाड़ना, ये सेक्रीफाइस। और इस चीज को अगर कोई जस्टिफाई करता ना, भाई मुझे ऐसे लोग कतई पसंद नहीं है जो ये गुड़िया गुड्डे या चिट्ठी फाड़ने को सेक्रीफाइस बोले और आंसुओं का सैलाब निकाल दें और बाहर उन पर मीडिया है मेहरबान होकर बिग सेक्रीफाइस। भाई जूते पड़ने चाहिए ऐसे लोगों को। 100 मारो और एक गिनो सारे चपड़गंजियों के ऊपर जो ऐसा फेक नैरेटिव दुनिया में चला देते हैं, चिट्ठी फाड़ने को बिग सेक्रीफाइस। अबे कौन है ये लोग और कहां से ये आते हैं? जहां से आते हैं इनको वहीं भेजो। आई थिंक तालिबान भेज दो, इनको पता चल जाएगा सेक्रीफाइस। खैर हम थोड़ा इमोशनल मोड से बाहर आ जाते हैं और इस एपिसोड की चर्चा कर लेते हैं। हम भी जरा इमोशन में भटक गए थे, इधर उधर निकल गए थे, वापस आ जाते हैं। तो भैया हम इस एपिसोड की चर्चा कर रहे थे, गाना वगैरह बजता है, अक्षरा और इनके पेचा वगैरह होते रहते हैं। नेहा के घर में गैस की किल्लत है क्योंकि सैटरडे को जो था वो ठीक ठाक वाली रेटिंग थी, तो 2 घंटे गैस मिलेगी तो फटाफट चाय वगैरह बना लो, ये सब चलता रहता है। वहां एक गान से हगते हैं निशांत और प्रतीक, ये सब बातें होती रहती हैं। और नया बस्ती ने काफी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, बुंड मारी गई, ये वो, यही शब्द पलटकर
किसी आर्ग्यूमेंट में कोई लड़का बोल देगा तो ये फिर वुमन कार्ड निकाल लेंगे कि ऐसा कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिया, एक गान से हकते, यू शिट फ्रॉम वन है, तमाम तरह की बातें वो पानी भी डाल देती हैं, काफी मारम कूटम चलती रहती है फनी मोड में। अब यहां पर दिव्या अकेली है, उनका कोई पार्टनर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो यहां पर एक आई थिंक आधे घंटे 45 मिनट का प्रैंक रचा गया जहां प्रतीक ने सस्ती एक्टिंग की है। उनकी सस्ती एक्टिंग देखकर नया भसीन जो कि उनकी पार्टनर है उन्होंने सस्ता एक्टर भी बोल दिया प्रतीक को। हालांकि ये जो टास्क चल रही थी इसका कोई था तो नहीं लॉजिक, लेकिन मस्ती मजाक और फन यहां पर हमें पता चलता है कि लड़की लड़की या लड़का लड़का भी कनेक्शन बन सकते हैं। तो यहां पर मुस्कान जट्टाना जो अपनी दिल की अभिलाषा है आज तो उसने लिपि भी दी है अक्षरा सिंह को बर्थडे के टाइम पर लिप टू लिप, और दिव्या के साथ लेस्बियन आई डोंट माइंड वाला ये जो फंडा इस तरह की बात है ये सब तो खैर चलता रहता है। ये सारी ऊटपटांग हरकतों के बाद हम सीधा नॉमिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। तो भैया मुस्कान और निशांत गए। निशांत ने यहां पर जो रीजन दिए ना मुझे बहुत अच्छे लगे, मैच्योर समझदार, ऐसा है कि तू छोटी भी है और तेरी मम्मी या तेरी जो फैमिली है उनसे तू बात करने की इच्छा भी कर रही थी। देख अगर मुझे नॉमिनेशन के बाद एलिमिनेशन में जाना है तो फिर वो जाना है, नसीब में जो होगा वो तो होगा, लेकिन एटलीस्ट मेरी वजह से तू खुश हो जाए। तो मुझे ये एक मैच्योर इंसान की निशानी होती है कि उसने उसको सेव करा और अपना ऐसा नहीं जताया कि मैंने कोई बहुत बड़ा त्याग करा या मैं महान बन गया, ऐसा कुछ नहीं था। अक्षरा और गाबा दोनों एक दूसरे पहले हम पहले तुम पहले तुम पहले हम, इस चक्कर में गाड़ी छूट जाए तो चलो एक काम करते हैं दोनों ही गिल्ट में मरे, इससे अच्छा है कि दोनों ही चिट्टियां फाड़ देते हैं। वो चिट्ठी फाड़ के आ गए। इसके बाद लाइट कैमरा एक्शन, चिट्ठी फाड़ूंगी सनम, रोलूंगी थोड़ा सा, बाथरूम में बंद होकर इतना मेलोड्रामा एक्टिंग ये वो। राकेश जो कि मैच्योर है, क्लासी है, उसके बम में ये दम नहीं था कि वो बोल दे कि भाई अभी लास्ट वीक ही हमने वीडियो कॉल करा है फैमिली के साथ। और ये राकेश और शमिता ये दोनों ही हैं जिन्होंने फर्स्ट वीक में एक टास्क के दौरान दोनों ने ये बोल दिया था कि ये लोग काफी लंबे समय तक टिकने वाले हैं। जब शमिता के बालों में ये रंग लगा रहे थे तब शमिता उनसे कुछ बोल रही थी कि यार तुम ये टास्क करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम नॉमिनेट हो जाओ। तो राकेश ने बोला था नो नो डोंट वरी आई एम स्टेइंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम, और शम्मू भी बोली सो एम आई। यही नहीं भैया, ये जो लॉन्ग स्टे वाली गारंटीड स्टे वाली बात है ये आज के लाइव फीड में भी आई है जहां पर प्रतीक और नेहा आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि किसको सेव किया जाए। तो प्रतीक ये कहता है कि मुझे लग रहा है कि शमिता 6 नहीं बल्कि उसके आगे यानी 7 वीक तक भी घर में टिक जाएगी, ऐसा उसको लग रहा है। कहीं ना कहीं देखिए पता सबको है लेकिन एक्सीडेंटली ये लोग बातें निकाल देते हैं। ये क्लिप्स मैंने इंस्टाग्राम पर डाल रखे हैं, चाहे तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पेज की, आप चाहे तो देख लीजिएगा। तो यहां शमिता और राकेश जिन दोनों को पता है कि दोनों ही नहीं जाएंगे बाहर, दोनों आप देख लीजिए एक तरफ वीकेंड पर ये होस्ट खुद राकेश को कंफ्यूज्ड बोलता है। जब सीजन खत्म होगा तब तक राकेश को खेल समझ में आ ही जाएगा, लेकिन इनका पेड पीआर इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन बोल रहा है। कैन यू बिलीव इट, लेट दैट सिंक इन। एक कंफ्यूज्ड कपल उसे लोग स्ट्रॉन्गेस्ट कपल बोल रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से ये आते हैं? इस कपल को मैं कंफ्यूज्ड कपल इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि इतना रोना धोना इतना ड्रामा नौटंकी करने के बाद पता चलता है कि राकेश की जेब में तो दिव्या की लिपस्टिक है। ओह माय गॉड, शम्मू इज लाइक हैं ये कैसे हो गया? ओह माय गॉड, सौतन की लिपस्टिक तुम्हारी जेब में क्या कर रही है? आई वॉज स्ट्यूपिड, मुझे तुम्हें सेव नहीं करना था राकेश। हालांकि राकेश और ये एक दूसरे को प्यार भरी पप्पियां देकर के गिले शिकवे दूर कर लेते हैं, लेकिन हंसी मजाक के ये पल सुनने में काफी अच्छे लगे जब निशांत ये कमेंट्री कर रहा था सौतन का सिंदूर इनकी जेब से निकला। एक फनी टॉक शो होस्ट किया निशांत ने रेडियो, जहां पर मुस्कान की कमेंट्री उसके जोक्स बड़े अच्छे लगे कि राकेश से जब सवाल हो रहा है, एक सेकंड शमिता से पूछ के आता हूं कि क्या जवाब देना। तो ये घर वाले भी जानते हैं कि शमिता और राकेश का जो कनेक्शन है वो कितना कंफ्यूज्ड है, जहां पर एक ही पार्टी शमिता डिक्टेट करती है और राकेश उसको फॉलो करता है। और अब चूंकि आज लाइव फीड में काफी चीजें क्लियर हुई हैं तो इन्हीं की एक पायरेटेड कॉपी बन चुके हैं नेहा और प्रतीक। और वो प्रतीक जो डे 1 में एंट्री में आया था, आई एम कर्मा, मैं लोगों को जज करूंगा, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, कैसे इसने कनेक्शन को डिच करके एक दोस्त का पाला पकड़ा और कल के एपिसोड में ये अपने कनेक्शन की वजह से दोस्त को छोड़ देगा। मतलब आप समझ रहे हैं, कनेक्शन को छोड़ा दोस्त के लिए और अपने दोस्त को छोड़ देगा कनेक्शन के लिए, बिकॉज वहां नेहा अपनी मर्जी चलाएंगी। और ये प्रतीक
जो फर्स्ट वीक में कह रहा था कि मैं तो सही का साथ देता हूं, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे अमेरिका ने कईयों अरबों डॉलर वेस्ट कर दिए अफगानिस्तान में, वैसे ही अपने पावर का और अपनी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं टोटली वेस्ट कर देगा कल प्रतीक शम्मो को बचाकर। पैसा बर्बाद, वोट बर्बाद, पावर बर्बाद, सब बर्बाद। अरे भाई, जो बंदी ऑलरेडी सेव है काफी दिनों तक, उसको सेव करके तुम्हें क्या मिला? इसके बजाय तो तुम किसी ऐसे इंसान को सेव करते जिसे शायद ज्यादा जरूरत हो, लेट्स से गाबा या फिर अपने दोस्त निशान, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी तुम्हें कप्तान बनाने के लिए। बिकॉज शम्मो तो कुछ करती नहीं है, सिर्फ ये लिपस्टिक लगाती रहती है, 1760 थोड़े बनाती रहती है लिपस्टिक लगा के, न टास्क में कुछ करती है न कुछ। लेकिन नेहा की प्रायोरिटी है, तो प्रतीक ने कल शम्मो को सेव कर देगा कल के एपिसोड में, वो हम देखेंगे कल हम डिटेल में बात कर लेंगे। आज के एपिसोड में बिग बॉस ने प्रैंक को ये कनेक्शन बदलो वाला टास्क करा, उसके बाद नॉमिनेशन, जहां पर निशांत नॉमिनेट हो चुका है, शम्मो नॉमिनेटेड हो चुकी हैं, अक्षरा और गाबा नॉमिनेटेड हो चुके हैं, और दिव्या जो कि मंदिर का घंटा है, मतलब ये नॉमिनेट हो जाती हैं क्योंकि उनका कोई पार्टनर नहीं है। अब कल आएंगी निया शर्मा जो कि प्रोमो आ चुके हैं, बड़ी तबाही, वह क्या सुनामी हो या भूकंप हो, जो तबाही, बड़ी बड़ी बातें करके। तो ये प्रतीक भी आया था, नल्ला साबित हो रहा है, एकदम कंफ्यूज, लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर। कभी कनेक्शन के लिए दोस्त को धोखा देता है, फिर दोस्त के लिए कनेक्शन को धोखा देता है, और फिर इसके फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई प्रतीक के बारे में अच्छा अच्छा बोलो। अच्छा करेगा तो अच्छा सुनेगा ना, गर्दुल्ली हरकतें कर रहा है तो फिर अच्छा तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं जाना चाहिए। प्रतीक की बात चलिए तो प्रतीक इस एपिसोड में एक, आप देखिए गुप्ता यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों में कितना घमंड है। प्रतीक को लग रहा है कि प्रतीक की वजह से अक्षरा को काम मिलेगा, प्रतीक के साथ अपना नाम जोड़कर। अरे प्रतीक, तेरे को तो काम मिल जाए, या तो तेरे को सॉफ्ट कॉर्न फिल्मों में काम मिलेगा ऑल्ट बालाजी में, या फिर रियलिटी शो। रियलिटी शो ही दुनिया नहीं है भाई, रियलिटी शो से ज्यादा बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री है। तो जरा खुद को देख और अक्षरा सिंह को देख, तुझे औकात पता चल जाएगी कि तू कहां स्टैंड करता है। रियलिटी शो और ये एमटीवी वाले मतलब मुझे इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते क्योंकि अलग ही दुनिया में रहते हैं। प्रतीक है क्या भाई, छछूंदर जैसा इसका मुंह है, और ये कहता है कि अक्षरा सिंह इसके साथ नाम जोड़कर काम लेंगी। कौन सा काम लेंगी? एस ऑफ स्पेस या एमटीवी का कोई स्प्लिट्स विला है? अबे भोजपुरी इंडस्ट्री और अपने ये एमटीवी के चूतिया बेटिक हरकतों में डिफरेंशिएट करना सीख ले प्रतीक सहजपाल, उसके बाद मुंह खोला कर। लेकिन एमटीवी के लोंडे लोंडिया ऐसे ही होते हैं, मुंह खोल देते हैं, उन्हें आता पता दुनिया का रहता ही नहीं। उनके हिसाब से गुप्ता यूनिवर्सिटी बस, इसके अलावा और उन्हें कुछ नहीं आता है। इसी मुगालते की जिंदगी में जीतते हैं ये प्रतीक सहजपाल जैसे लपड़ झंडिस लोग। चलो तो हम कर देते हैं वीडियो खत्म। अब कई लोगों के गुर्दे छिल गए हैं, ठीक है, तो वो आएंगे यहाँ पर भौंकने। शम्मो का पीआर भी आएगा, प्रतीक के भी कुछ लपड़ झंडिस चूतिया मेटिक लोग आ जाएंगे यहाँ पर उसको डिफेंड करने। बट जो सच है वो सच है कि जितनी बकवास और जितनी फेक शम्मो लग रही है, प्रतीक भी उतना ही फेक लगता जा रहा है। शम्मो की ओवर एक्टिंग, भाई मैडम इसका अगर 1-2% अपनी फिल्मों में कर दिया होता तो सदी की सबसे फ्लॉप एक्ट्रेस नहीं गिनी जाती, और करियर को रिवाइव करने और जीजा को सिंपैथी दिलाने के लिए बिग बॉस में नहीं आना पड़ता आपको। अगर जो एक्टिंग आपने बिग बॉस में की है उसका 1-2% अपनी फिल्मों में कर लेती तो। क्या लगता है आपको, कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।